हर रिश्ते में, हर कपल्स में होने वाली लड़ाइयों में सबसे कॉमन कारण होता है पास्ट, अतीत में हुई घटनाएं, अतीत का एक्स, वाई और जेड। दोस्तों, आपके बहुत सारे सवालों में से एक कॉमन सा सवाल है, वो ये कि अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में, अपने करंट रिलेशनशिप में अपने पास्ट के दुखों को डिस्कस करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे कपल्स को ये लगता है कि एक नए रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से करनी चाहिए, जो भी चीजें हैं क्लियर होनी चाहिए, हमारे बारे में सब कुछ सामने वाले को पता होना चाहिए, और इसी चक्कर में आप अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल के सामने वाले के सामने रख देते हैं। सही है ना? दुख बता देते हैं कि पुराने रिश्ते में आपके साथ क्या गलत हुआ, क्योंकि हर रिश्ते में तो आप ही विक्टिम होते हैं ना। हर रिश्ते में तो दूसरे की गलती रही होगी। आपके हर पुराने रिश्ते में किसी और ने आपके साथ गलत किया होगा। आप सारों के साथ बोल रहा हूं, अगर आप दोनों ये देख रहे हो, एक ही रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पर्सन देख रहे हो, तो आप दोनों को यही लग रहा होगा कि आपके साथ सामने वाले ने गलत किया। तो बेटा ऐसा है, शरीफ तो तुम भी नहीं थे, तभी तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है ना। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। चलो हम मान लेते हैं कि आप विक्टिम थे, आपके साथ गलत हुआ, तो इट्स ओके ना। अगर आपके साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी तो गलत हुआ, ब्रेकअप तो उसका भी हुआ है। व्हाटएवर, गलती ये हो रही है कि यहाँ पे आप लोग प्रेजेंट रिलेशनशिप में पास्ट के रिलेशनशिप को ला करके बहुत सारी बातें करते हो, बहुत सारे दुखों को बताते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, लड़की ने मेरे पैसे खा गए, उसने मुझे बहुत लूटा, बहुत खर्च कराया, उस लड़के ने मुझे अब्यूज़ किया, मुझे मारा, मुझे गाली दिया, मुझे माँ की गाली दी, मेरे साथ फिजिकल हुआ, मुझे ओयो लेके गया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया, किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। लड़का बोल रहा है कि मेरे बहुत पैसे खर्च करा दी, मुझसे शॉपिंग कराया करती थी, रिचार्ज कराया करती थी, मेरी बहनों को उल्टा पुल्टा बोला करती थी, मेरी फ्रेंड्स लोग को उल्टा पुल्टा बोला करती थी, मुझ पर शक किया करती थी, मेरे साथ इतना कुछ कर हो गया। ये सारी बातें अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में बतानी जरूरी है। भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई इंसान को आप कोई भी बात बता रहे हो, तो कन्फ्रेंस कर रहे होते हो, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन के फॉर्म में उसकी जा रहा होता है। एक ही तरह की बातें जब आप किसी इंसान के सामने बार बार कहते हैं, तो वो उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में पेस्ट हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए अपना परसेप्शन वैसा बना लेता है, वैसा आपके बारे में वैसा इमेज क्रिएट कर लेता है, आपके बारे में वैसा जजमेंटल हो जाता है कि आपने अपने पहले रिलेशनशिप में क्या क्या किया। जो आप बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके साथ क्या क्या हुआ, उसके हिसाब से, उसके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से उस रिलेशनशिप में आपने क्या क्या किया, ये ऐसा इमेज बन रहा है। मतलब कि आप जो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ ये गलत हुआ, तो आपके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ वो अलग मैटर है। आपने उस रिलेशनशिप में ये सारी चीजें करी। अगर आप ये बताते हैं कि अगर आप ये बताते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपको ओयो लेके गया, आपके साथ सेक्स किया, आपके साथ सोया, ये किया वो किया, तो जिसको आप बता रही हैं उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि आप उसके साथ ओयो गई और आप उसके साथ इंटीमेट हुई। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं परसेप्शन बन गया कि आप एक बार जा सकती हैं तो आगे भी जा सकती हैं, या किसी के साथ भी जा सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर जजमेंटल हो जाएगा उसके माइंड में। अगर लड़का, आप किसी लड़की की बुराई कर रहे हैं कि उसने आपको लूटा, खर्च किया, ये किया वो किया, आप किसी को रिचार्ज कराया करती थी, शॉपिंग कराया करती थी, तो कहीं ना कहीं जो सुन रही है उसके माइंड में ये चल रहा है कि ये तो साला लड़कियों के लिए ऐसा ही है, ये लड़कियों के लिए ऐसा ही है, लड़कियों को ऐसे ही अपने पैसे खिला करके, अपने पैसों के दम पे लड़कियों को इंप्रेस करता है। तो ये जो नई बंदी आपकी सारी बातों को सुन रही है, वो कहीं ना कहीं ये समझेगी कि आप जो उसके साथ किया करते थे वो इनके साथ भी कर रहे हो, या किसी और के साथ भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी आएगी, गलत भावना आएगी आपके लिए। यहां पर हमेशा गलती यही होती है, और प्रॉब्लम यह है कि जब कभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, किसी बात पे तनातनी होगी, जो कि होती है इंसानों के बीच में, तब यही सारी बातें बाहर निकल करके आती है कि देखा तुम्हारी इसी आदत की वजह से सामने वाले ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं बेवकूफ था, मैं गलत था जो समझ नहीं पाया तुम्हारी आदत को, बहुत तकदीर वाला था वो बंदा जो तुमको छोड़ के गया। झगड़े ऐसे होते हैं। तो अपने पास्ट लाइफ को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या करें? जब भी किसी नए रिलेशनशिप में आए हो तो आप एक एटीट्यूड लेकर के आइए कि यू हैड अ पास्ट, आई हैड अ पास्ट। ना, आई हैव अ पास्ट नहीं, आई हैड अ पास्ट। मतलब मेरा भी पास्ट है नहीं, मेरा पास्ट था।
हर किसी का पास्ट होता है। अगर आप उम्र के जिस भी पड़ाव पर हो, 20, 25, 30 जिस भी पड़ाव पर हो, एक टाइम पीरियड से आप गुजर के ही यहाँ तक आए हो, और किसी भी समय से आप गुजर के आए हो तो वहाँ कुछ ना कुछ तो घटा होगा, अच्छा बुरा सामान्य। समझ रहे हो ना, हिंदी ज़्यादा हो रही है ना। तरह के पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, एक वादा करते हैं एक दूसरे से कि कभी भी तुम्हारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, आज से मेरे हो, आज के बाद से सिर्फ मैं आपकी लाइफ में हूं, कोई और नहीं। ना आपका पास्ट, ना कोई अगला फ्यूचर, जो है प्रेजेंट में मैं हूं आपके साथ। आज से मैं और सिर्फ मैं। आपके पास्ट में क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ अगर कोई गलत बात हुई होगी, गलत चीजें हुई होगी, उसका मुझे अफसोस है। उसके लिए बार बार आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या गलत हुआ, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है यार आपको। बार बार अगर अपने आपको विक्टिम की तरह पेश करेंगे, सामने वाले के मन में भी तो आपके लिए सिर्फ विक्टिम वाली ही भावना आ जाएगी ना कहीं वो आपके ऊपर सिंपैथी दिखाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा, सहानुभूति दिखाएगा। वो उन आपकी बताई हुई बातों की वजह से कहीं ना कहीं डरने लगेगा अपने बात को कहने से, कि कहीं आप उसके लिए जजमेंटल ना हो जाए। अगर फीमेल अगर आप उस बंदे को ये बताती हैं कि मेरे एक्स ने मुझे कार में बैठा के यहाँ लेकर के गया, वहाँ लेके गया, फिर मेरे साथ किस किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, फिर मुझे रूम लेके गया और मेरे साथ गलत किया, तो जो नया पार्टनर है वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा ये कहने की चलो कहीं घूमने चलते हैं, कि कॉफ़ी पे चलते हैं, किसी कैफ़े में चलते हैं, या किसी आउटडोर पे चलते हैं, या किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। और फिर आपको अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप से शिकायत होने लगी कि बंदा घुमाता नहीं, फिराता नहीं, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी लेकर के नहीं आता। तो नए रिलेशनशिप में भी आपको ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी, और फिर कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से भी आप बोर होने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप इसे भी छोड़ना चाहेंगे। तो कितने रिलेशनशिप को छोड़ोगे यार, एक के बाद एक कितने रिलेशनशिप को छोड़ोगे। तो यार आज का मुद्दा यही था कि क्या हमें अपने पास्ट को डिस्कस करना चाहिए अपने प्रेजेंट से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर बात निकल आती है तो थोड़ा बहुत लाइटली 2-4 टुक में बात कह के खत्म करो, स्ट्रिक्टली खत्म करो कि इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता, इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे माफ करो। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में पड़ने से कोई मतलब नहीं है जिससे आप पर ट्रस्ट नहीं है, आपके पास्ट को लेकर आपके प्रेजेंट पर ट्रस्ट नहीं है। जो हो चुका है उसको ना आप बदल सकते हो ना कोई और बदल सकता है। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी रिलेशनशिप से जुड़े नए सवाल के साथ। मेंटल हेल्थ और बिहेवियर हेल्थ के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते अजय जी।